Friends, welcome to the entertaining and informative video of our channel. क्रश को प्रपोज मारना है, तेरा भाई बिल्कुल सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। सही वक्त कब आएगा यार? वैलेंटाइन डे तो गुजर गया यार। वैसे सच्ची बात बताओ, वैलेंटाइन डे का पता भी है? ये किस बला का नाम है? कौन इतना वेला था जिसने इसकी ईजाद कर दी? वैसे कोई मुसीबतें कम हैं गिफ्ट देने के लिए। वैसे सच्ची बात बताऊं, फिटे मुंह वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री का किसी को भी पता शता नहीं है। वैसे आप सब सोचते तो होंगे वैलेंटाइन डे के दिन कोई ज़रूर चुमियों शुमियों वाला सीन होगा, या किसी बेरोज़गार आशिक ने अपनी माशूक को पुराना कच्छा गिफ्ट किया होगा मोहब्बत के इजहार के तौर पे। तो मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन है जब शादीशुदा जोड़े और गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को फूल, चॉकलेट और ज्वेलरी वगैरह देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और याद रहे कि ज्वेलरी का लफ्ज़ सिर्फ यूरोपियन ममालिक के लिए इस्तेमाल हुआ है। असी तो भुखे नंगे, असी तो यूनिवर्सिटी च फूल चुरा के जानू में गिफ्ट करना। इसकी हिस्ट्री को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद 3 सदी ईस्वी में रोम एक सुपर पावर थी जिस पर क्लॉडियस II नामी बादशाह की हुकूमत थी। वैसे तो हम जानते हैं कि रोमन्स एक बुत परस्त कौम थी जिसने बहुत सी कुदरती चीज़ों को अपना खुदा बना रखा था, जैसे कि आग, सूरज और पहाड़ वगैरह। हर साल की 15 फरवरी को इस रियासत में लुब्रिकालिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था और लूपस नामी बुत की पूजा की जाती थी ताकि वो इनसे खुश होकर इनकी रियासत को बदरूहों से पाक कर दे और इन्हें सेहत और मुआशी तरक्की अता करे। इस त्यौहार पर एक बर्तन में तमाम नामहरम कुमारी लड़कियों के नाम लिखकर डाल दिए जाते थे और एक नामहरम लड़का एक पर्ची उठाकर एक नाम मुंतखब करता था और फिर इस लड़की और लड़के को अगले साल फरवरी की 15 तारीख तक एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम रखना होते थे, वो भी बगैर शादी के। दोस्तों, इसी दौरानिया में एक ईसाई पादरी का नाम सेंट वैलेंटाइन था जिसने आवाम को इस बेहयाई से रोकने के लिए इनकी शादियां करवानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ बादशाह अपनी फ़ौज में मज़ीद जवान भर्ती करके अपनी फ़ौजी फतूहात को तेज़ करना चाहता था और फ़ौज को मुनज़्ज़म करना चाहता था। जब इसने फ़ौजियों की भर्ती शुरू की तो बहुत कम लोगों ने फ़ौज में भर्ती होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। जब इसने इस मामले की तहकीकात की तो नतीजा निकला कि बहुत सारे नौजवान शादियां कर चुके हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अपने बीवी बच्चों को तर्क करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्लॉडियस II ने फरमान जारी किया कि आइंदा इस सल्तनत में कोई शादी नहीं होगी। जो कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा इसे सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन वैलेंटाइन फिर भी लोगों की चुपचाप शादियां करवाता रहा। इस अमल की भनक जब क्लॉडियस II को पड़ी तो इसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करवा लिया और वैलेंटाइन को कैद कर लिया गया। इसी दौरान इसकी मुलाकात क्लॉडियस की बेटी जूलिया से हुई और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जब इस बात की खबर क्लॉडियस तक पहुंची तो इसने वैलेंटाइन के लिए शर्त रखी कि तुम हमारे मज़हब यानी बुत परस्ती को अपनाओ वरना तुम्हें फांसी। जब वैलेंटाइन ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया तो 14 फरवरी को इसे फांसी दे दी गई। फांसी से पहले इसने जूलिया के नाम एक ख़त लिखा जिसके मारूफ अल्फाज फ्रॉम योर वैलेंटाइन थे। दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि 12वीं सदी तक जैसे कोई इस वाक़े को जानता तक नहीं था और फिर इस पर वैलेंटाइन का लेबल लगाकर इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया गया। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप यूँ भी लगा सकते हैं कि हालिया वक्त में ये त्यौहार क्रिसमस के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाला त्यौहार है यूरोपीय ममालिक में। एशियाई ममालिक में भी, इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी इस फितने की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस त्यौहार का बुनियादी मकसद जो मुझे समझ में आता है वो मुसलमान ममालिक में सेकुलरिज्म निज़ाम को राइज करने के लिए सिविल वार शुरू करना है और बच्चों और जवानों में बेहयाई और फहाशी आम करना है, जबकि इंडिया इस जाल में पूरी तरह फंस चुका है। और इसका दूसरा मकसद अपनी प्रोडक्ट्स की सेल वगैरह को बढ़ाना है, जैसे कि चॉकलेट्स और ज्वेलरी वगैरह। अगर आप अब भी ये बात नहीं समझ पाए तो फिर ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह ही हाफिज़। मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं हादी TV।